कोई कहे गुरुजी दे दिन जवाहिर, कोई कहे हीरा, कोई कहे चला दे दिन, कोई कहे गुरुजी कुर्ता दे दिन, कोई कहे अपन लंगोटी दे दिन, कोई कहे माला दे दिन। अब कोई जब नहीं बचा तो गुरुजी अपन बड़ी बड़ी जटाए रहे तो उखाड़ उखाड़ जटा पकड़ावे लाग, लो भैया लो भैया। सब का गुरुजी दे दे भैया निहाल कह देन रंजीत, सबका दे दे गुरुजी निहाल कह देन भैया। आखिरी में यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट सबरी रहे मालकिन। सबरी आखिरी में पहुंची तो रोवे लाग। बूढ़े आदमी के रुपया पैसा धन दौलत से जौन आदमी प्यार करता है वो मूर्ख है। बहुत ही बहुरिया अपनी सास के सेवा करती हैं, वह नाक पर गोल गोल का धरी होते है, भादों का घूरे पर जामत है उजल उजल कुकुर मुत्ता का जो नथुनी होते वो नथुनी देख देख सेवा करती हैं कि अम्मा जो हमारे वर रही हैं, जब अम्मा मरी हैं तो या नथुनी निकारी गप दे हम धल ले आव। तो बूढ़े आदमी के धन दौलत रुपया पैसा का यहाँ देख के यहाँ ना लालच के हो। बूढ़े आदमी के जो पाके दांतन मुँह से जो बाणी निकले वह बाणी बहुत कामयाब है। दुर्योधन यह पराजित हो गया था। भीष्म पितामह ने कहा था दुर्योधन मेरी बात मान ले, हम बूढ़ आदमी आपसे कह रहे हैं कि द्रौपदी को नंगित ना करो, और अगर ना मनी हो तो यह बात सुन लो, नंगित कहीं न पई हो और आखिरी में तुम पराजित हो जी हो, या हमारी बाणी कह रही। बूढ़ आदमी के आशीर्वाद ले लो भैया, वो बहुत काम आई, रुपया पैसा काम ना आई। बाबा मतंग ऋषि सबरी से कह लगे बिटिया हमरे पास देने को कुछ नहीं बचा, मैंने सब चेलन को बांट दिया, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज रखा है। क्या? ऋषि बोले हम पर कछु नाही, जो हम तुम्हें देव कर्माही। बाबा बोले बिटिया हमारे पास देने को कुछ नहीं बचा है जो हम आपको दे दे, लेकिन हाँ बिटिया मैं तुमको एक बात सुन लो, हम तुमको अपने मुंह से बाणी दे रहे हैं, यहाँ कोई देहन नहीं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं बिटिया कि जाओ बिटिया हमारी जिंदगी बीत गए। देखो कबीर बाबा भगवान का यहाँ कहा कहने है मालूम, एक गाना सुने हुई हो, लैला तो भूल जाना ला 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 ला, लैला तो भूल जाना, मजनू तो भूल जाना। भगवान को मजनू कहा। लैला मजनू क्या किस्ता तो सुनवे के हो। लैला बहुत मजनू से प्यार करता था। एक दिन लैला गुस्साए गई, भाग पड़ी, तो पीछे से ने मजनू भाग पड़े, कहा लग लैला छोड़ के ना जाओ। अब लैला भागा चली जा, मजनू रपटावत चला जाए। या मियाँ साहब बिछाए चद्दर और नमाज पढ़े। नमाज पढ़े तो लैला मजनू के लैला के पांव पड़ेगा मियाँ साहब के चद्दर पर। मियाँ साहब ने नमाज बंद कर दिया और लैला को डांटा, मजनू तूने को दिखाई नहीं पड़ता, हम नमाज पढ़ रहे थे, आदाब कर रहा था, इल्लिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं नमाज को अदा कर रहा था और तूने मेरे चद्दर पर कदम रख दिया। मजनू रोवे लाग। मजनू कहा लाग भैया हम परी लैला के रे प्यार में यहाँ अंधेरा, तुम्हारे हमका चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, हम अपने लैला के रे मोहब्बत में यहाँ अंधेरा तो हमका तुम्हारी चदरिया दिखाई नहीं पड़ी, और तुम कैसे अपने अल्लाह के भक्त हो जो हम तुमका हमारा तना बड़ा गोड़ दिखाई पड़ी गवा। देखो कितनी गहरी बात कही से मोहब्बत वाला आदमी। हम दोपहर में कह रहे कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है, भूख अंधी होती है, नींद बहिरी होती है। नींद आ जाए तो मैट्यू ने देखियो डीलम सो जी हो, भूख लाग जाए तो शाकाहारी ने बिरयानी में घुस जी हो। हम मोहब्बत अगर जाग जाए तो मोहब्बत वह चीज होती है कि घाघरा नदी पार कर जी हो। हाँ
बगिए तक हो। 51 रुपया अखिलेश यादव और 51 रुपया हमारे फिर अखिलेश यादव, 51 रुपया ये हमारे सुबंसीपुर से दोनों भैया आकर हमें 51 रुपया देकर सहयोग दिया। स्पेशल भगवान से कामना करता हूँ सुबंसीपुर से भैया लोग बड़ी मेहनत करके आओ। और कल आना था, कल भंडारा कल भी आना है, तो भैया लोगों ने दाएं स्पेशल दिया। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सदगुरु महाराज की। भाई और बहनों सुन लो, कितनी विचित्र बात कहा कि देखो हम अपने लैला के अंधे, अपने हम लैला के प्यार में अंधे थे तो हमका तुम्हार चद्दर नहीं दिखाई पड़ी, और तुम अपने अल्लाह के इस प्रेमी हो जो तुमका हमार गोड़ दिखाई पड़ेगा। मियाँ साहब लैला से कहला भैया तुम बड़े हो हम छोट हन, तो प्रेम बड़ा होता है और प्रेम में यहाँ भगवान घुसे होते हैं। अगर सच्चा प्रेम है तो लोग कहते रोड गांव, अरे लोग अपने को नहीं जान पाते, ये कहते सच्चे प्रेमी। पतिंगा जब आती है दीपक पर तो वह यूं नहीं जान पाओ कि हम जल जाब कि रह जाब, उसको सिर्फ दीपक ही दिखाई देता है। वो मरने के लिए तो आती है, तो जितना पतिंगा से प्रेम दीपक को है, जितना पतिंगा को प्यार दीपक से है, उतना दीपक को प्यार पतिंगा से नहीं है। मेरे भैया आज बड़ी मतलब की बात देखिए, बाबा ने कहा बिटिया सारी जिंदगी हमारी बीत गए, हमका भगवान कबहू नहीं मिले, और हम नदी किनारे आश्रम इसलिए बनाया था कि एक दिन परमात्मा के दर्शन करेंगे। लेकिन जिंदगनिया मोरी गुजरी गई, हमका रघुवर ना मिले। जिंदगानी मोरी गुजरी गई, हमका रघुवर ना मिले। हमका रघुवर ना मिले, हमका प्रेमी ना मिले, सब जवानी मोर निकल गए, हमका स्वामी ना मिले। आते जने बैठो सब जने, अगर कोई हमारी बात काट दो तो हम कथा कहा बंद कर दिया। सब जने लागत हो कि जमीन अब बराबर बैठो, लेकिन बोलो भाई मौत के कंगाड़े को नहीं बैठे। कोई कह सकत कि हम कोई वादा दे सकत कि हम 50 साल जियब, या कोई कह सकत कि हम 20 साल चलब। सब जने मौत रूपी कंगाड़ी बैठो, पता नहीं कंगाड़ी कत्ती फाटे मौत रूपी नदी में यहाँ गपड़म गप हो जाए। नदी किनारे कछुआ बैठा लई लई कर क्या खाए, हम आप सब कर्जे पाए है हो। नदी किनारे कछुआ बैठा लई लई कर जा खाए, जब कर्जा वाले कर्जा मांगे शिकिल नदी का मोरी गुजरी गए हम। हमका रघुवर ना मिले, हमका स्वामी ना मिले, जवानी सभी निकल गई, हमका प्रेमी ना मिले। बाबा मतंग ऋषि बोले बिटिया हमारी सवारी सारी जिंदगी चली गई, हमका भगवान की अक्को दिन सपने में दर्शन नहीं भे। लेकिन याक बात सुन ले बिटिया, रउआ सुनला हम तो के बताई, सच सच बात बताई। रउआ कह देलेस तो कह देलेस, कर डालेस तो कर डालेस, एक बिहारी से ऊपर भारी सत बताई बा। कौनो बात कटल नहीं खे। दुल्हन है बीमार निरहुआ सटल रहे। ई बात पर मीडिया गए रहा निरहुआ के पास, दिनेश जाल के पास, कि आपने यूं कहा कि दुल्हन है बेमान निरहुआ सटल रहे, ई का मतलब का। तब दिनेश भैया बताइन
दिनेश भैया बताइए कि हमने गाया है कि दुल्हन है बेमान निरहुआ शटल है, तो एक अर्थ यूं है कि जले बिहाव हुआ, दुल्हन ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छी है, तैले तो खूब बढ़िया रोटी बनायो खवायो, खूब खायो पियो सोयो। और जब बीमार हो गए तो कहा थी लाई बने छोड़ौती ना, दुल्हन बीमार है फिर भी निरहुआ अटल रहे, चाहे दुख होए चाहे सुख होए। ये थोड़े शादी हो गए, बहुत देखे न लड़का ने शादी हो गए और लड़का क्या शरीर बिगड़ेगा, कोई छड़ौती करौती है, कहती भी के घरे नहीं जा ना, दुल्हा बीमार दुल्हन अटल रहे, तब बहन कहें दुल्हन है बीमार निरहुआ शटल है, दुख सुख में साथ न छोड़ो, इसको कहते हैं अटल, और या कह दो सटल। अटल हम लोग कहते हैं ना, बिहारी भाषा में सटल कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो दुख पड़े तो भूलो ना, भगवान के यहाँ अटल रहो, सुख पड़े तो फूलो ना कि हम है होइगन ना, उनकी कृपा है तो होइगन है, और उनकी कृपा हट जाए तो हम सब बिगड़ जाओ, ई बात पर अटल हो जाओ। भैया सुन लो, तो बाबा बोले बिटिया अब हमारा समय अंतिम आ गया है, अब हमरे बस का नहीं है। जब इतना कह दिया भैया, जब इतनी बात कह दिया तो बाबा बोले बिटिया सारी जिंदगी हमने सेवा किया, लेकिन अब बिटिया एक बात सुन लो, हम तुमसे कहते हैं कि हमका भगवान नहीं मिले लेकिन तुमका मिले हैं, चल के भगवान मिले हैं। सबरी जैसे इतनी बात सुना तो विचार किया, वास्तविक बात सही है, प्रभु के वचन पर चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका, उनके वचन होए ना भंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा। गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता। तो सबरी रोने लगी, कहला गुरु जी आपके मुख से निकली वाणी बहुत अकाट्य है, लेकिन यूं बताओ भगवान अगर रही हैं तो यूं बताओ अगर शाखा पर रही हैं, अभी सहित पर चाहे जो कोई आवे ख्यात कर हवारा लगा दो, आलू भोजे को का बढ़िया आलू खवा दो, और वह जैसे 2 महीना बाद आवे तो कठूठी खवा दिया हो। सबरी बोली गुरु जी अगर भगवान आएंगे शाखा पर तो फूलों मिले हैं फलों मिले हैं, अब कुशाखा पर अगर भगवान आएंगे तो ना फूल मिले हैं ना फल मिले हैं, तो हम सेवा कहाँ करब। बाबा मतंग ऋषि ने कहा बिटिया जाओ एक बाणी और सुन लो, ई आश्रम में यहाँ 12 मास बसंत ऋतु रही, और 12 मास बसंत ऋतु रही, और बसंत ऋतु खत्म नहीं हुई कब तक, जेले भगवान आग दर्शन न दिया है। समझ ले हो बात। बसंत ऋतु हमारे आपके लागत है साल में एक बार, वहां कहते हैं बसंत पंचमी। बसंत ऋतु आश्रम में 12 मास, हमारे भारत के अंदर देश के अंदर 2 आश्रम ऐसे हैं जो 12 मास बसंत ऋतु रहता है। एक तो बाबा मतंग ऋषि का आश्रम, और दूसरा एक आश्रम और है जहां पर दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। शकुंतला के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम था भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत देश। इस आश्रम का नाम है कनुआ आश्रम। ये 2 आश्रम ऐसे जो सब दिन बसंत ऋतु, और भैया खुश रहे वाले के लिए सब दिन बसंत ऋतु, और भैया दुखी वाले आदमी के लिए सब दिन जा लो खरीदते उड़ाते। बसंत ऋतु की कोई घड़ी थोड़े हैं, मेले में जाओ कोई कह रहे पखौरा लड़ जाए बसंत ऋतु आए, बाजारे जाओ चाट खाए लो मार सुसुआए जाओ बसंत ऋतु आए, कथा सुने आएगा प्रसाद मिलेगा आनंद आएगा बसंत ऋतु आए, ससुराल में जाओ सारे निकले अच्छी जन्नते चलो बसंत ऋतु आए, दारू पियो नरियम गिराओ कुतिया मुंह चाटे बसंत ऋतु आए, तो बसंत ऋतु है भैया। मेरे बंधु बाबा मतंग ऋषि ने कहा बिटिया सब दिन जत्ते पेड़ लगे सब दिन फल फ्रूट आएंगे, सब दिन आश्रम में सुगंधित व्यवस्था रहेगी, और लेकिन बिटिया भगवान के आने की प्रतीक्षा न छोड़ो। और बिटिया हम जा रहे परमात्मा के घर, अत्ता कह करके बाबा मतंग ऋषि अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक सबरी ऐसी हुई जो अपने गुरु का स्वयं अकेले दाह संस्कार किया। गुरु जी की जब याद आती है तो आश्रम में बैठ के रो लेती। सुन लो भैया, सुधियावे गुरु
की तब रोवे सुधियावे। सुधियावे गुरु की तब रोवे सुधियावे। धार में छोड़ चले गए, बिटिया से नाता तोड़ चले गए। अखियल से मुखड़ा धोवे सुधियावे। सुधियावे गुरु की खूब रोवे सुधियावे। जल बिन मीना पपिहा बिन स्वाति। आ आ आ आ जल बिन मीन पपिहा बिन स्वाति। सोना सुघर बेकार बिना मोती। करमल का फल सवरी ढोवे सुधियावे। सुधियावे गुरु की खूब रोवे सुधियावे। अपने गुरु की आसरा पकड़ लेती है, लेकिन सोचती है गुरु का वचन अकाट्य है, भगवान एक दिन आएंगे।